रहता हो। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तारीख उठाएं और इनके जद्द अमजद हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी की तारीख उठाएं। नमाज रसूल का अभी बचपना है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नन्हे नन्हे कदमों से मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले जाते हैं। क्या देखते हैं कि दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना की पुश्त पर सवार हो जाते हैं। और ए मुसलमानों, नाना अपने नवासे से कितनी मोहब्बत करते हैं। उन यजीदियों को सोचना चाहिए था, कूफा के उन बेवफाओं को जो करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बेदर्दी के साथ और ख़ानदान अहले बैत को बेदर्दी के साथ शहीद किया था। हजरत इमाम हुसैन का बचपना है। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है। हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की पुश्त पर सवार होते हैं। जैसे ही नाना की पुश्त पर सवार हुए ना, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम को एहसास हो जाता है कि मेरा नवासा मेरी पुश्त पर सवार हो चुका है। ए मुसलमानों, नमाज की अदायगी करते हैं। पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को तवील कर देते हैं, इसलिए कि अगर मैं सर को सजदे से उठाता हूं तो नवासा जमीन पर आएगा, उसे तकलीफ हो जाएगी। जानते हो मुसलमानों, हम और आप जब नमाज की अदायगी करते हैं तो नमाज की हालत में जब हम सजदे में जाते हैं तो सुभान रब्बियल आला की तिलावत 3 मरतबा, 5 या 7 या 11 मरतबा करते हैं। मगर मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को अपनी पुश्त पर सवार करके ए मुसलमानों 3, 5, 7, 11, 21 नहीं बल्कि मुकम्मल 72 मरतबा पैगम्बर इस्लाम ने सुभान रब्बियल आला की तिलावत की है। हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की पुश्त से जमीन पर आते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा अपने सर को सजदे से उठाते हैं। सहाबा के दरमियान ये बात पैदा हो जाती है कि आज नमाज रसूल की वजह से पैगम्बर इस्लाम ने अपने सजदे को तवील किया है, अपने सजदे को लंबा किया है। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुभान रब्बियल आला की तिलावत किया था, ये बात अपने आप में मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन पर फैल जाती है। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कानों तक पहुंची है। ए मुसलमानों, जैसे ही सैयदा फातिमा ज़हरा के कानों तक पहुंची ना, अपने बेटे हुसैन को अपने करीब बुलाती है। कहती है, ए बेटा हुसैन, अपने नाना को इस तरीके से परेशान क्यों किया करता है? आज तेरी वजह से तेरे नाना को सुभान रब्बियल आला की तिलावत 72 मरतबा करना पड़ा है। हजरत इमाम हुसैन अपने अम्मी जान की बारगाह में अरीजा पेश करते, अम्मी सुनो, आज नाना ने मुझे अपनी पुश्त पर सवार करके अगर सुभान रब्बियल आला की तिलावत 72 मरतबा किया है तो ए अम्मी सुन, एक वक्त ऐसा आएगा कि नाना की शरीयत के वकार को मजरू किया जाएगा, दीने मुस्तफी को कुचलने की कोशिश की जाएगी। तब तेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में अपने 72 जानिसारों के सर कटाकर दीने मुस्तफा की हिफाजत करता हुआ। हजरात मोहतरम, ये जो सादात किराम आपकी निगाहों के सामने दिख रहे हैं ना, हकीकत में मुसलमानों मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़िंदगी की तारीख उठाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो सादात किराम आज हम और आपकी निगाहों के सामने जलवा फरमा है, हकीकत में इन्होंने कुर्बानियाँ पेश की है, तब मज़हब इस्लाम हम और आप तक पहुँचा है। इनका एहसान क़यामत तक हम पर रहेगा। इसलिए मुसलमानों की रब्बे कायनात ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। नमाज मिली तो नबी के सदक़े में, रोज़ा मिला तो नबी के सदक़े में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदक़े में, कौली व फ़ेली इबादत मिली तो नबी के सदक़े में। यहाँ तक कि मुसलमानों रब्बे कायनात ने इस दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में आपको लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हेतूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक नेमत से नवाजा है, इस नेमत से किसी इंसान को ना नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया इसलिए मैंने तुझको नमाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व
हुब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मूसा जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहि सलातु वसलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहि सलातु वसलाम की मोहब्बत जरूरी है। अब मुसलमानों अपनी किस्मत पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करना चाहते हो फख्र करो, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों पर एहसान करते हुए हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है। हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीनो जमा को पैदा न करता, मैं मकीनो मक्का को पैदा न करता, मैं लौहो कलम को पैदा न करता, मैं चांदो सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात व जमातात को पैदा न करता, मैं हैवानात व मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बु बिजा, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या अली, जी वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस 1-2 मिनट और मेरी गुफ्तगू समाप्त कर लें, है ना, क्योंकि वक्त की किल्लत है और इस बारगाह में सिर्फ खड़े हो जाना ही सआदत का मकाम है ना। जी हजरात मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरे नूर पर हुजूर अनीस कौम मिल्लत जलवा फरमा है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, इस रिवायत से एक जहन मिलाना कि रब्बे कायनात ने दुनिया को वजूद में लाया है, यहाँ तक कि अपनी रबूबियत का ऐलान भी किया है तो अपने महबूब के सदक़े में किया है ना। तो नबी आखिरुज़्ज़मा के दुलारे मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। हम पर करोड़ों एहसान है इन लोगों का कि रब तबारक व तआला हम और आपको इनकी मोहब्बत में जिलाए, इन्हीं की मोहब्बत में हम दुनिया से रुखसत हों। मैं आपको एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ। हज़रात मोहतरम, ज़िंदगी के अंदर हम और आपको चाहिए कि हम सादात किराम की मोहब्बत को सीने में बसाएं, सादात किराम की अकीदत को सीने में बसाएं। जानते हो जिस अमरडोबा से मैं ताल्लुक़ रखता हो, अमरडोबा की ज़मीन पर जब हुजूर अनीस कौम मिल्लत की आमद हुई ना, अभी गुज़िश्ता साल, वहाँ का मंज़र आप अपनी निगाहों से उठा कर देख सकते हैं। जब मखदूम पाक का दुलारा, मखदूम पाक का शहज़ादा हुजूर अनीस कौम मिल्लत और हुजूर अज़ीज़ुल उलमा हज़रत सैयद अज़ीज़ अशरफ साहब किबला जब हमारे इलाके की जीनत बने ना, पूरा इलाका खड़ा हुआ था। हकीकत में लोग कहने पर आमादा थे, हमने तो बुज़ुर्गों को नहीं देखा है मगर बुज़ुर्गों की याद आज ताज़ा हो गई है इनके नूरानी चेहरे को देखकर। और हकीकत यही है, आज यहाँ मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। आज भी हमारे इलाके के सैकड़ों मुसलमान इनकी बारगाह में आते हैं नजराने अकीदत पेश करने के लिए। कोई अपनी बीमारी को लेकर आता है, कोई अपने मामलात को लेकर आता है, कोई अपनी परेशानी को लेकर आता है, कोई अपने घर की मुसीबतों बला को लेकर आता है। और ए मुसलमानों, इनकी बारगाह ऐसी बारगाह है, आपने औरों को देखा होगा, लोग सेठ को तलाश करके अमीरों को अपने जहां तरजीह देते हैं, मगर सरकार अली से मिल्लत का मामला ऐसा नहीं है। गरीब आता है उससे भी मोहब्बत करते हैं, अमीर आता है उससे भी मोहब्बत करते हैं। ये ऐसी बारगाह है जहां से हम और आपको गंगा जमुनी तहजीब का एक पैगाम मिलता है। और ए मुसलमानों, क्यों ना हो, इस भारत की जमीन पर सादाते किराम ने अपने खून के कतरात को बहाकर मजहब इस्लाम की तालीम की हिफाजत की है। इसी मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर अभी कुछ भोंकने वालों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार अक़दस पर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दिया था, गरीब नवाज के मज़ार को हटाने की बात कही थी। हकीकत में हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के उलमा ये पुकार कर कह रहे थे, ऐ लोगों सुनो, तुम गरीब नवाज के मज़ार को हटाने की बात कर रहे हो, वही अजमेर मोहल्ला की जमीन है। गरीब नवाज
ने ऊंटों को बिठा दिया था, पूरी ताकत फेल हो गई थी। जब ऊंट को तुम इधर उधर नहीं कर सके तो गरीब नवाज के मजार को कैसे कर सकते हो? गरीब नवाज का मजार कल भी अजमेर में था, आज भी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह क़यामत गरीब नवाज का मजार वही रहेगा। हम और आप वहां के फैजान से माला माल होते हुए नजर आएंगे। वाह वाह वाह। यहीं पर गुफ्तगू खत्म करता हूं, क्योंकि मैं वक्त ज़्यादा लेना मुनासिब नहीं समझता, नहीं तो मैं बोल सकता था। एक आखिरी पैगाम दे दूं। अली रज़ा फैज़ी साहब ने मुझसे कहा था कि वो जो आप जब कहीं बाहर के जलसों में जाते हैं तो बोलते हैं, उसको बोल दीजिएगा। आखिरी पैगाम सुन लें, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। सुबानी भाई, आज दुनिया के अंदर जितने भी अदियान व मज़ाहिब हैं, सबका असल मकसद यही बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक व मालिक, अपने माबूद हकीकी तक पहुँच जाए और उसकी रज़ा व खुशनुदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने राज और बादशाहों ने अपने शहनशाही तख्तो ताज को लात मार कर जंगलों और बियाबानों को अख्तियार कर लिया और दीदार इलाही की हसरत में परवाना वार फिरते रहे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ए परवरदिगार आलम, तो मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हो और मैं हर हाल में तेरी रज़ा पर राज़ी हो। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज़, मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, बूढ़ा हो या नौजवान, कमज़ोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थानेदार, हाकिम हो या महकूम, खादिम हो या मखदूम, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो या वज़ीर, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सऊदी हो या तुर्किस्तानी, इराकी हो या ईरानी, अमरीकी हो या अफगानी, रूसी हो या चीनी, मिस्री हो या जापानी, इसराइली हो या फिलिस्तीनी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान अरबी हो या अजमी, मशरकी हो या मगरबी, शुमाली हो या जुनूबी, अरशी हो या फरशी, अजी मिस्टर हो या मास्टर, जज हो या कलेक्टर, हाफिज हो या कारी, आलिम हो या जाहिल, मुफ्ती हो या मुस्तफ्ती, हाजी हो या काजी, मुदर्रिस हो या मुफस्सिर, मुहर्रिर हो या मुअर्रिख, खतीब हो या मुकर्रिर, मुअल्लिफ हो या मुसन्निफ, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हनफी हो या हम्बली, मालिकी हो या शाफी, नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी, चिश्ती हो या कादरी, बरकाती हो या अशरफी, रज़वी हो या निज़ामी। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, यानी सिद्दीक़ अकबर हो या फारूक आज़म, उस्मान गनी हो या मौला अली, उमर बिन अब्दुल अजीज़ हो या हसन मुजतबा, हुसैन आज़म हो या शोहदाई करबला, इमाम आज़म हो या गौसे आज़म, गरीब नवाज हो या बंदा नवाज के सूदाराज, इमाम मुस्लिम व इमाम बुखारी हो या सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी, फरीदुद्दीन हो या बाबा ताजुद्दीन, कुतुब आलम हो या शाह आलम, मुहद्दिस सूरती हो या मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस किचौची या मुहद्दिस अल्फसानी, हारून रशीद हो या ख्वाजे उस्मान हारूनी, शामीना हो या यहया मुनीरी, शाह अजमल हो या खतीबुल हिंद संभली, औरंगजेब आलमगीर हो या साबिर कलियरी, निज़ामुद्दीन औलिया हो या अब्दुल कादिर बतायूनी, शाह बरकतुल्लाह हो या सैयद सालार मसूद गाजी, हाजी मलंग हो या हाजी अली, सदरुल शरीया हो या हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल अफाजिल हो या बख्तियार काकी, मखदूम बिहारी हो या मखदूम सिमनानी, आला हजरत फाजिल बरेलवी हो या इमाम गज़ाली, मुहद्दिस आज़म हो या मुफ्ती आज़म, हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन हो या हुजूर ताजुश शरीया अल्लामा अख्तर रज़ा खां कादरी अज़हरी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे जो कोई भी हो, हर एक के दिल की तमन्ना ये जरूर होती है कि उनसे अल्लाह और उसके रसूल। अदीदान ग्रामी, अल्लाह तबारक व तआला ने जब कायनात की तख्लीक फरमाई तो अपने बंदों की रहनुमाई के लिए कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम का नूरानी काफिला इस दुनिया में भेजा। पैगाम आदम भी अल्लाह ने भेजा, पैगाम शीसो नूह भी अल्लाह ने भेजा, पैगाम ज़करिया भी अल्लाह ने भेजा, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम का नूरानी काफिला इस दुनिया में आया। तमाम अंबिया कराम आते रहे, अपने अपने अदवार में मखलूक खुदा की हिदायत फरमाते रहे। पैगाम मूसा जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा
तो दुनिया का अजब हाल था। लोग अपनी पेशानी को पत्थरों के आगे झुकाते थे, माबूदे हकीकी की पहचान नहीं थी। ऐसे माहौल में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम तशरीफ लाए। कौमे बनी इसराइल के साथ एक लंबी खिदमत आपने की, उन्हें दर्स दिया, उन्हें सिखाया, उन्हें पढ़ाया, सिराते मुस्तकीम पर चलाया। और जो पेशानी पत्थरों के आगे झुकती रही, हजरत मूसा की मेहनत और मशक्कत ने उसे हटा करके माबूदे हकीकी की बारगाह में झुकवाया। वाह वाह वाह। और हम जानते हैं तमाम उलमाए कराम की मौजूदगी है, साहिबे सज्जादा भी मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हजरत मूसा को मूसा कलीमुल्लाह भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोहे तूर पर जाते थे अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम कोहे तूर पर गए, एक दिन तो वापस आने में 40 दिन लग गए। कितने दिन लगे? 40 दिन लग गए। वापस आए, देखा तो नक्शा बदल गया। जो पेशानी बड़ी मेहनतों मशक्कत से हजरत मूसा ने माबूदे हकीकी की बारगाह में झुकवाया था, वो फिर पत्थरों के आगे झुकने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने कौम से पूछा, हमने जो तुम्हें तालीम दी थी, हमने जो तुम्हें दर्स दिया था, हमने जो तुम्हें सिखाया था, हमने जो तुम्हें पढ़ाया था, तो जानते हो उनकी कौम ने क्या जवाब दिया था? कौन सी तालीम आपने दी थी? कौन सा पैगाम आपने दिया था? हमें कुछ ना याद रहा तो ऐ बसखारी के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, तारीख मूसा को पढ़ने के बाद जो नतीजा बरामद होता है वो सिर्फ इतना होता है कि एक नबी है, नबी की कौम है कि 40 दिन की दूरी ना बर्दाश्त कर सकी। हम भी अपने नबी के उम्मती है, हमको अपने नबी से जाहिरी तौर पर दूर हुए 1400 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन आज भी हमारे ख्यालों में हमारा नबी है, हमारी सोच में हमारा नबी है, हमारी महफिलों में जिक्र नबी है। एक वो कौम है जो 40 दिन की दूरी ना बर्दाश्त कर सके। हम भी अपने नबी के उम्मती है। नबी के नाम पर जिस्म क्या, जब तक जिस्म में खून का एक कतरा बाकी रहेगा हम अपने नबी की तौहीनी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। हम अपने नबी के इल्म गैब पर हमला नहीं होने दे सकते हैं। वजह क्या है कि 1400 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं जाहिरी तौर पर, लेकिन आज भी हर घर में नबी नबी है, हमारी महफिल में जिक्र नबी है। तो जानते हो आज भी गुंबदे खजरा से आवाज आती है, ऐ मेरे उम्मतियों, मैंने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा बल्कि तुम्हारे दरमियान कुरान को और अपने खानदान को छोड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जिसने इन दोनों के दामन को मजबूती से थाम लिया वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है। आज इस महफिल में तशरीफ लाने वालों मुसलमानों, आज जानते हो किसकी विलादत का दिन है? आज जानते हो किसकी विलादत का दिन है? मौलाए कायनात की विलादत का दिन। सुभान अल्लाह। उस मौला अली के विलादत का दिन है। आप जानते हो कि हम और आप पैदा हो तो अपने अपने घर में, हमारी आपकी विलादत हो तो अपने अपने घर में, और ज्यादा बढ़ गए तो नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में। इससे ज्यादा कोई बढ़ सकता है? बताओ कोई बढ़ सकता है? लेकिन मौला अली की विलादत हो तो अल्लाह के घर में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, काबतुल्लाह में। ज्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा, सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ये बताओ कि जहां बच्चे की विलादत हो उस जगह को साफ किया जाता है, उस जगह को धुलाया जाता है। यहाँ तमाम उलमाए कराम बैठे हुए हैं। बड़ी माजरत के साथ एक सवाल करता हूँ, है कोई तारीख में कि विलादत मौलाए कायनात के बाद काबतुल्लाह को धुलाया गया हो? है कहीं कोई दिखा सकता है? इसलिए कि जैसे काबतुल्लाह पाक है वैसे ही मौला अली भी पाक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, और इसी खानदाने पाक को तो देख करके बरेली के इमाम ने पुकारा था, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीदान मिल्लत इस्लामिया, वक्त की किल्लत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मौलाए कायनात के तकवे के बारे में। मौला अली
जानते हो मेरे आका फरमाते हैं मेरा अली वो है, मेरा अली वाह वाह वो है कि समंदर में अगर शराब के चंद कतरे गिर जाए फिर समंदर का पानी उसे बहा ले जाए, फिर वो पानी सूख जाए, फिर उस सूखे हुए दरिया में समंदर में अगर घास निकल आए तो अली के तकवे का आलम ये है कि अली उस घास को अपनी बकरियों को भी नहीं चरा सकता है। अली आय हाय अपनी बकरियों को भी नहीं चरा सकता है। आज लोग आले रसूल का मुकाबला करते हैं, खानदाने अहले बैत जो रोज हराम खाते हैं, हरामो हलाल में जिसको तमीज नहीं है, वो मौलाए कायनात की जाते बाबरकात पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं। हमें सुनो, मौला अली वो है कि मेरे आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानते हो आप, जब मेरे आका ने फरमाया तो अली ने कहा जिसको जो पूछना है मुझसे पूछ सकता है, जिसको जो पूछना है मुझसे पूछ सकता है। अरे कम से कम मौलाए कायनात के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर कह दो या अली, या अली, और बुलंद आवाज से कह दो या अली, या अली। अली ने फरमाया जिसको जो पूछना है मुझसे पूछ सकता है। एक यहूदी ने सोचा कि चलो आज मौलाए कायनात को फंसाया जाए, ये नहीं पता कि फंसने वालों को निकालने वाली जात का नाम मौलाए कायनात है। वो आया मौला अली के पास, वाह वाह वाह। अरे अली, आपने कहा है कि जिसको जो पूछना है मुझसे पूछ सकता है, ये बताओ कि मेरे दाढ़ी का बयान कुरान में कहाँ है, आपके दाढ़ी का बयान कुरान में? और यहूदी के दाढ़ी का मामला ये था कि उसके चेहरे पर बाल कहीं कहीं निकले हुए, लेकिन मौला अली के दाढ़ी का मामला ये कि चेहरा अली का देखो, जलवा आका का नजर आए। सुभान अल्लाह। जानते हो उसने सवाल किया तो मौलाए कायनात ने फरमाया अच्छा तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी दाढ़ी का बयान कुरान में कहाँ है, मेरे दाढ़ी का बयान कुरान में कहाँ है? मौलाए कायनात ने कुरान की सायत करीमा की तिलावत फरमाई, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। ऐ यहूदी सुन, जो जमीन बुग़्ज़े मुस्तफ़ा में बंजर होती है उस पे घास कहीं कहीं नजर आती है, इसलिए कि तेरे दिल में मुस्तफा का बुग़्ज़ है, इसलिए तेरे चेहरे पर दाढ़ी कहीं कहीं नजर आ रही है, और मेरा दिल इश्क़े मुस्तफा से सरसार है, देख मेरे चेहरे पर हर जगह दाढ़ी नजर आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मौला अली। आखिरी बात सुन लीजिए, जब ये आपको जानते हो कि मशहूर ये है कि कातिलाने हुसैन से बदला मुख्तार ने लिया, मशहूर ये है, उलमा को पता है, तफसील में नहीं जाना है, लेकिन जिस जेल में मुख्तार को डाला गया था उसी जेल में एक जात और है जिनका नाम है मीसम तम्मार, उनको भी डाला गया जी। ये वो है असहाबे अली में से, ये असहाबे अली में से 20 साल मौलाए कायनात के साथ मीसम तम्मार रहे। कितने साल? 20 साल। और मौलाए कायनात के साथ रहते रहते इनको भी कुरान की तफसीर का इल्म हो गया। सुभान अल्लाह। और पढ़ा भी करते थे। एक दिन एक रास्ते से मौलाए कायनात जा रहे थे और खजूर के दरख्त के पास खड़े होकर के मौला अली ने फरमाया, ऐ मीसम, इस दरख्त को गौर से पहचान लो, एक दिन तुम्हें मोहब्बते अली में इस पर सूली पर चढ़ाया जाए, एक दिन तुम्हें मोहब्बते अली में इस पर सूली पर चढ़ाया जाएगा। वो मीसम तम्मार ने वो बात सुन ली, ये मौलाए कायनात के जमाने की बात थी। जब उनको जेल में डाला गया तो वो कहने लगे, ऐ मुख्तार, तुम क्यों घबराते हो, तुम क्यों घबराते हो, तुम्हें तो रिहा कर दिया जाएगा और मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। कहा अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ तुमको कैसे मालूम? कहा मेरे मौला अली ने मुझे बताया है। कहा मेरे मौला अली ने बताया है। कहा क्या बताया है? कहा अली ने बताया है कि पहले मोहब्बत अली में तेरा हाथ काटा जाए,
फिर तेरा पांव काटा जाएगा, फिर तेरी जबान काटी जाएगी, उसके बाद तुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा। जल्लाद से इब्ने ज़ियाद ने कहा कि जल्लाद इसका पैर तो काट देना, इसका हाथ तो काट देना, लेकिन जबान न काटना ताकि मौला अली की बात झूठी हो जाए। माज़अल्लाह ताकि अली की बात झूठी हो जाए। हमें उस अली की बात कैसे झूठी हो सकती है जिसको कुरान ने मुस्तफा का नफस कहा हो? उस अली की बात कैसे झूठी हो सकती है? आप जानते हो अदीदाने गिरामी, जब नजरान के ईसाइयों से मुनाजरा और मुबाहिला हुआ था तो मेरे आका कुरान लेकर के नहीं गए थे, इंजील लेकर के नहीं गए थे, ज़बूर लेकर के नहीं गए थे, तौरात लेकर के नहीं गए थे। न दो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तुम अपनी जानों को लेकर के आओ, मैं अपनी जानों को लेकर के आता हूँ। अदीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत मौला अली को साथ में लेकर के गए, सैयदा तैयबा ताहिरा को साथ में लेकर के गए, हसनैन करीमैन को साथ में लेकर के गए थे। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब जंगे बद्र में नबी ने नक्शा खींचा था कि बूजहल यहां मारा जाएगा, तो जब बूजहल गिरा उसी जगह पर तो लोगों से पूछा, अरे लोगों, कहीं मैं वही तो नहीं गिरा हूं जहां मोहम्मद ने कहा था? लोगों ने कहा, हाँ तू वही तो गिरा है जहां मोहम्मद ने फरमाया था। तो उसने सोचा जरा खसक करके आगे बढ़ जाऊं, इधर उधर हिल जाऊं, मलकुल मौत आए, टेटुआ पकड़ करके दबाया, कहा मर, तुझे यही मरना होगा, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब मुस्तफा की बात झूठी नहीं हो सकती तो मुस्तफा के नफस के बात कैसे झूठी हो सकती है? बताओ, अली की बात कैसे झूठी हो सकती है? अब जल्लाद चला आगे मीसमे तम्मार को लेकर के, उनका पैर काट दिया अली की मोहब्बत ने, लेकिन मीसमे तम्मार ने उफ तक न किया। हाथ काटा गया लेकिन मीसमे तम्मार ने उफ तक न किया। जबान नहीं काटी ताकि मौला अली की बात झूठी हो जाए। जानते हो, जब चले सूली पर चढ़ाने के लिए तो वो अली का वफादार साथी, अली का गुलाम मीसमे तम्मार कहने लगे, अरे जल्लाद जरा ठहर जाओ, कुछ और भी मौला अली ने बताया है। अरे जल्लाद जरा ठहर जाओ, कुछ और भी मौला अली ने बताया है। अरे मौलाए कायनात से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वालों, आले रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में बसाने वालों, कुर्बान जाओ मीसमे तम्मार के जवाब पर। मीसमे तम्मार का हाथ काटा गया, आपने उफ तक न किया, पैर काटा गया, आपने उफ तक न किया। जब चले सूली पर चढ़ाने के लिए तो मीसमे तम्मार ने कहा, जल्लाद जरा ठहर जा, कुछ और भी मेरे मौला अली ने बताया है, कुछ और भी मेरे मौला अली ने बताया है। जल्लाद ने कहा, जल्दी बता। मीसमे तम्मार उंगलियों का इशारा करते हैं, अय फला, तेरा नसब गड़बड़ है, तू फला से मशहूर है लेकिन तेरा बाप फला है। अय फला, तू भी, तेरा भी बाप फला है, तू फला से मशहूर है लेकिन तेरा बाप फला चरवाहा है। मारकंप मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे। इब्ने ज़ियाद दौड़ा दौड़ा आया, कहा, अय जल्लाद, जल्दी इसकी जबान को काट दे, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा भी नसब बयान। जल्लाद जल्दी आ, इसकी जबान को काट दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी नसब बयान कर दे। तो जानते हो, मैंने कहा है दुनिया वालों, मैंने शजरा देखा है, दुश्मनाने हैदर का माँ का नाम मिलता है वल्दी। पता ये चला कि मौलाए कायनात से वही मोहब्बत करेगा जिसके जिस्म में हलाली खून हो। इन्हीं समय तम्मार कहने लगे, ऐ फला, तू भी हरामी है, ऐ फला, तेरा बाप फला है, ऐ फला,
कहने लगे इब्ने ज़ियाद दौड़ा दौड़ा आया, कहा जल्दी इसकी जबान को काट दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी ने सब बयान कर दे। जब उनकी जबान को काटा गया तो अजीज़ाने गिरामी वो कटी हुई जबान से, जटी हुई जबान से अली अली दोनों हाथों को उठाए, दोनों हाथों को उठाए। मौलाए कायनात की विलादत का दिन है और पूरा मजमा पुकारे अली 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 कहते हुए मी समेत अम्मार सूली पर चढ़ गए, मी समेत अम्मार सूली पर चढ़ गए। आखिरी बात सुन लीजिए, मेरी गुफ्तगू खत्म। अजीज़ाने गिरामी, जब वाक़यात करबला के बाद अहले बैत का काफिला दमिश्क बाजार तक पहुंचा, फिर उसके बाद और आगे बढ़ जाता हूँ, वक्त की किल्लत है। मस्जिद थी, जुमा का दिन था, यजीद बैठा हुआ था, मुअज्जिन चला आजान देने के लिए। जब वो पहुंचा अशहदु वन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर, तो आबिदे बीमार ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। खड़े होने के बाद यजीद की तरफ मुखातब हुए, कहा ऐ यजीद ये बता, मिंबर तेरा, मस्जिद तेरी, मुअज्जिन तेरा, इख्तिदार तेरी, हुकूमत तेरी, ये जो मुअज्जिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ले रहा है, बता ये तेरे नाना का नाम ले रहा है कि मेरे नाना? बता ये तेरे नाना का नाम है कि मेरे नाना का नाम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन जिंदा है, दस्तूर जिंदगी की तरह शहीद मरता नहीं, कभी आम आदमी की तरह यजीद गुम हो गया। रात के अंधेरे में हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।